The Modern Chemical Limited require rupees 25 lakh for a new plant. This plant is expected to yield earning before interest and tax rupees 5 lakh. While deciding about the financial plan, the company considered the object of maximizing earning per share. It has three alternatives to finance the project: by raising debt 250, or rupees 10 lakh, or rupees 15 lakh, and the balance in each case by issuing equity share. The company share is currently selling at rupees 150, but is expected to decline to rupees 125 in case the fund are borrowed in excess of rupees 10 lakh. The fund can be borrowed at the rate of 10% up to rupees 250, at 15% over rupees 250, and up to rupees 10 lakh, and 20% over rupees 10 lakh. Tax rate applicable to the company is 50%. Which form of financing should the company choose? Total requirement of capital is rupees 25 lakh, and we have three alternative to finance the project. सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान. We have total three plan: first, second and third. In first plan हम 2,50,000 रुपीज डेब्ट से अरेंज करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट इक्विटी शेयर से अरेंज करेंगे. 2,50,000 का लोन और रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो अरेंज करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से. टोटल रिक्वायरमेंट इज 25 lakh. इट मीन्स 22,50,000 इक्विटी शेयर से. इन सेकेंड प्लान हम 10 lakh रुपीज डेब्ट से अरेंज करेंगे और रिमेनिंग 15 lakh इक्विटी शेयर से. इन थर्ड प्लान 15 lakh डेब्ट से अरेंज करेंगे और रिमेनिंग 10 lakh इक्विटी शेयर से. टोटल कैपिटल इज 25 lakh. एक शेयर की इश्यू प्राइस यहां दे रखा है कि एक शेयर की इश्यू प्राइस 150 है. फर्स्ट केस में भी 150, सेकंड केस में भी 150, बट थर्ड केस में ये 125 होगी, क्योंकि दे रखा है कि अगर आपने लोन 10 लाख से ज़्यादा लिया तो एक शेयर की प्राइस 125 हो जाएगी. थर्ड केस में लोन 10 लाख से ज़्यादा है तो एक शेयर की प्राइस 125. नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट प्लान में इक्विटी शेयर से 22,50,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर की इश्यू प्राइस 150. नंबर ऑफ शेयर 15,000. सेकंड प्लान में इक्विटी शेयर से 15 lakh डिवाइडेड बाय एक शेयर की इश्यू प्राइस 150. नंबर ऑफ शेयर्स 10,000. थर्ड प्लान में इक्विटी शेयर से 10 lakh डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस पर शेयर 125. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8,000. वर्किंग नोट नंबर सेकंड, इंटरेस्ट. प्लान फर्स्ट में लोन हम ले रहे हैं 2,50,000 और 2,50,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां दे रखी है 10%. इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 25,000 प्लान फर्स्ट में. प्लान सेकंड में लोन हम ले रहे हैं 10 लाख का, तो इसमें इंटरेस्ट ऐसे लगेगा 2,50,000 तक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और 250 से जो ज़्यादा है अप टू 10 लाख, 250 से जो ज़्यादा है अप टू 10 लाख मतलब 7,50,000, उस पर रेट लगेगी 15%. 7,50,000 पे 15% और 250 पे 10%, 25,000. टोटल इंटरेस्ट
137,500. प्लान थर्ड में हम लोन ले रहे हैं 15 लाख का, तो इसमें 250 तक तो 10%, 250 से 10 लाख तक 15%, और 10 लाख से जो ऊपर है उस पर 20%. 250 पर 10%, 750 पे 15%, और 10 लाख से जो ज़्यादा है 5 लाख उस पर 20%. टोटल इंटरेस्ट 237,500. Now we calculate earning per share. EPS equal to EBIT minus interest 1 minus T minus preference dividend divided by number of equity share. प्लान फर्स्ट, EBIT हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 लाख रुपीज, 5 लाख. फर्स्ट प्लान में इंटरेस्ट है 25,000. 1 माइनस टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 50%, 0.5. प्रेफरेंस डिविडेंड 0. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट प्लान में 15,000. प्लान सेकंड, EBIT 5 लाख, इंटरेस्ट 137,500. 1 माइनस 0.5, प्रेफरेंस डिविडेंड 0. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000. प्लान थर्ड, EBIT 5 लाख, इंटरेस्ट 237,500. 1 माइनस 0.5 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 divided by number of equity share 8,000. 5 lakh minus 25,000 multiply by 0.5 divided by 15,000. Earning per share first plan में 15.833. 5 lakh minus 137,500 multiply by 0.5 divided by 10,000. It is 18.125. 5 lakh minus 237,500 multiply by 0.5 divided by 8,000. It is 16.406. सबसे ज़्यादा अर्निंग पर शेयर प्लान सेकंड का है. प्लान सेकंड should be accepted.